नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं फ़हीम। इस वक्त मैं हुसैनगंज के अटघरवा मोहल्ला में मौजूद हूं, जहां के हैदर अली के लड़के जिशान हैदर ने बीपीएससी में क्वालिफाई किया। अपने पहले ही प्रयास में इन्होंने एसडीओ रैंक प्राप्त किए। मैं उनसे कुछ बात करूंगा कि सबसे पहले जिशान हैदर जी, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप बताएं कि आपने कैसे मतलब कि बीपीएससी क्वालिफाइड किया, आपकी बुनियादी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले एटीएन लाइव के दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआ है कि बीपीएससी पहले प्रयास में निकाला और एसडीओ पद पे चयनित हुआ। मेरी बुनियादी शिक्षा ग्रामीण परिवेश में, जैसे कि हुसैनगंज के मिडिल स्कूल से 8वीं तक हुई। हुसैनगंज मिडिल स्कूल बालक जी, हुसैनगंज मिडिल स्कूल बालक बॉयज़। और फिर 9th and 10th मैंने इमानुअल मिशन हाई स्कूल से किया, और एमआरडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर से मैंने इंटरमीडिएट किया। एट द सेम टाइम मैंने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स दिए, तो मुझे पुणे विश्वविद्यालय से मुझे बीटेक करने का मौका मिला, जहाँ पे मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में हैविंग अ फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। और उसके बाद मैं एट द सेम टाइम गेट क्वालिफाई कर गया, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और गेट के थ्रू मुझे एमटेक आईआईटी से करने का मौका मिला। तो मैं आईआईटी आईएसएम धनबाद से एमटेक किया, और एमटेक के पैरेलली मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप बीपीएससी में क्वालिफाई करें? ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बस फॉर्म आया था। तो मैं जब एमटेक को जा रहा था, उससे पहले मैंने फॉर्म डाल दिया था, और सडनली जब मैं एमटेक गया तो नोटिफिकेशन है कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आई वाज शॉक्ड। फिर एट द सेम टाइम मैं एमटेक भी कर रहा था, क्लासेस भी कर रहा था, और शाम के समय जो 2-4-5 घंटे बचते थे, मैं बीपीएससी का खुद से लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी भी करता था, और एट द सेम टाइम पैरेलल दोनों चीज़ें चल रही थी मेरी। और फिर पीटी हुए 18 में, फिर 19 में मेंस हुए हमारे, फिर मेंस के बाद हमारे इंटरव्यू हुआ 2021 के मार्च में, और एट द फाइनली कि एमटेक 2020 में ख़त्म हुआ और 2021 में हमारा बीपीएससी का रिज़ल्ट आ गया। तो एसडीओ के पद पर जो आप चयनित हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नो डाउट अच्छा महसूस हो रहा है, खुश हूँ, लेकिन दुनिया यहीं ख़त्म नहीं होती है। इंशाअल्लाह आगे देखा जाएगा, और भी जैसे ज़िम्मेदारियों को लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी को, खुद को, गवर्नमेंट को। युवाओं में आपको लेकर काफ़ी उत्साह, काफ़ी मतलब कि सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटो वायरल हो रही है, तो जो भी युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को संदेश यही है कि आपको जिस भी फील्ड में जाना हो, आपके पास जो भी एक स्ट्रैटेजी है, तो आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और जाइए उसमें, और यू टर्न का ऑप्शन लेकर मत जाइए। बस जाइए, समझिए कि इसको फाइनल करके आना ही है तो आना ही है, और बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, और सही पूछिए तो हम इंसान ही कुछ ना कुछ करते हैं और कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। तो बेहतर होगा कि एक ईमानदारी से एक टारगेट करके हम जाएंगे तो बिल्कुल होगा। तो युवाओं से मेरा खासकर अपील है कि आपके दिल में जो ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, आप उसमें आगे बढ़िए, और बेशक ऊपर वाला आपको कंट्रीब्यूट करेगा, अच्छे एक रिज़ल्ट्स देंगे। चाहे आप प्रशासनिक में जाएं, चाहे आप अभियंत्रण में जाएं, चाहे आप साइंटिस्ट बने, या जो भी बने। मैं हुसैनगंज के प्रखंड के, मैं सिवान के लोगों को, बच्चों को, जो जूनियर हैं हमारे, उनको मैं यही कहूँगा कि आपका जिधर इंटरेस्ट है आप उधर जाइए। आप ख़ास करके हुसैनगंज से बिलोंग करते हैं, हुसैनगंज के युवा या पूरे सिवान जिला, खैर ये तो गर्व की बात है कि आपने हुसैनगंज का ही नाम नहीं, पूरे ज़िला का नाम रोशन किया चयनित होकर। तो पूरे ज़िला वासियों को भी संदेश देंगे? बेशक देंगे। जिलावासी हमसे भी पहले भी लोग थे, आगे भी आएंगे, और भी आएंगे, उससे आगे भी जाएंगे। तो मैं अपने समक्ष मैं समझता हूँ मैं बहुत एक छोटा अदना सा आदमी होऊंगा जो कह पाऊँगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल जो भी युवा जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उन लोगों के लिए रेडी है, पढ़ा रही है, चीज़ें आ रही हैं सामने। तो आप दृढ़ संकल्प के साथ एक अच्छा टारगेट में आपकी बातें काटेंगे कि आप काफ़ी जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके फादर जो है एग्रीकल्चर में किसान हैं। तो हाँ, पिताजी आउटसोर्सिंग में सिंपल कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग जनरेटर ऑपरेटर, और ये बैंक में आउटसोर्सिंग पे हैं, सिंपल कलर के या लोअर देन कलर का बोल सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड लोअर देन मिडिल क्लास ही रही है। तो ऐसे इसमें जो है तो काफ़ी लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद भी आपने इस पोस्ट को डिज़र्व किया जाए।
मेरे साथ प्लस पॉइंट ये हो गया था कि जब मैं बीटेक के बाद गेट क्रैक किया था तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलने लगा था, एमएचआरडी की तरफ से। उस समय एमएचआरडी होता था, अब एचआरडी है, तो नहीं शायद अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो उस समय एमएचआरडी से हमें मिलने लगा था स्टाइपेंड, और ये स्टाइपेंड मुझे 2 साल मिला, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमटेक में। ये मुझे बहुत काम कर गया क्योंकि मैं फाइनेंशियली घर पे मैं डिपेंडेंट नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट हो चुका था। और उस दौरान मैं एमटेक करते करते अपना फॉर्म वॉर्म भरना, जाना, एग्ज़ाम्स वगैरह देने, वो मैंने कर लिया। और जब तक मेरा एमटेक ख़त्म होता तब तक रिज़ल्ट भी आ गया। तो ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली आगे भी घर पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ जिशान हैदर मौजूद है, जो अपने पहले ही प्रयास में बीपीएससी क्वालिफाइड की और सफलता हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके और भी घर के कुछ गार्जियन हैं, अब बेटा मैं उनसे भी पूछूंगा, बात करूँगा। मैं पूछूंगा कि क्या महसूस कर रही हो तुम, तुम्हारे भैया जब बीपीएससी क्वालिफाइड किए? बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। मेरे भाई बीपीएससी क्वालिफाइड है और हमारे गाँव का, हमारे मोहल्ले का और हमारे प्रखंड का नाम रोशन किया है, इसलिए बहुत